अथ श्रीमद्भगवद्गीता 17वाध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन बोला, त्याग शास्त्र विधि को श्रद्धा से युक्त हुए जो व्यक्ति किया करते हैं पूजन देव आदि का, उनकी निष्ठा होती है फिर किस प्रकार की। कृष्ण कहो सात्विकी, राजसी या कि तामसी। श्री भगवान बोले, हे भारत सात्विकी, राजसी और तामसी। इस प्रकार से 3 तरह की होती है वह श्रद्धा देहधारियों की स्वभाव से जन्मी। इनको मुझसे सुनो, तुम्हें बतलाता हूँ मैं, अपने अपने ही स्वभाव के सदृश सभी की श्रेष्ठता भी होती है। भरत पुत्र है अर्जुन, ये मनुष्य है श्रद्धामय, अतएव स्वयं जैसी श्रद्धा उसकी है। देवों को भजते हैं सात्विक श्रद्धा वाले, यक्ष राक्षसों को भजते राजसी लोग हैं, एवं अन्य तामसी श्रद्धा वाले मानव भजते हैं प्रेतों को एवं भूतगणों को। काम और आसक्ति जनित बल के द्वारा जो प्रेरित होकर दंभी और अहंकारी जन शास्त्र विहित विधियों के बिना स्वयं की कल्पित विधियों द्वारा घोर तपस्याएं करते हैं, वे अज्ञानी मानव कष्ट दिया करते हैं। पंच तत्व निर्मित अपने शरीर को एवं उसमें रहने वाले मुझ परमेश्वर को भी, उन लोगों को समझो आसुर निश्चय वाला, अपने अपने ही स्वभाव के जैसा सबको भोजन भी प्यारा होता है 3 तरह का। उसी तरह से यज्ञ तपस्या और दान भी त्रिविध हुआ करते हैं। उनके भेद सुनो ये, आयु अरुजता बल सुख रुचि एवं सात्विकता, इन्हें बढ़ाने वाला है जो मन भावन है रसयुक्त पुष्टिकारक एवं चिकना जो, वह भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। अति कड़वे अति खट्टे अति नमकीन अति गरम अति तीखे अति रूखे एवं अति दाहक भी, ये भोजन राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं तथा जनक होते हैं दुख चिंता व रोग के। अधिक पका है या है आधा पका हुआ जो, अन्य किसी का जूठा है अथवा बासी है रस रहित महा अपवित्र व दुर्गंधित जो, वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है। कर्तव्य यज्ञ करना ये निश्चित करके, फल न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा जो शास्त्र विहित विधियों से यज्ञ किया जाता है, उसको सात्विक यज्ञ कहा जाता है। अर्जुन, लेकिन फल की इच्छा को ही सम्मुख रखकर एवं केवल दंभाचरण के लिए भी जो
कुंती सुत। जिसके द्वारा होता है उद्वेगना पैदा, ऐसा प्रिय हितकारक और सत्य संभाषण, स्वाध्याय एवं अभ्यास नाम के जप का, इसको वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की तुष्टि, सौम्यता, भगवत चिंतन करना, अच्छी तरह शुद्धता अंतर के भावों की और स्वयं के वशीभूत करना निज मन को, कहा गया है मन से संबंधित तप इसको। फल की इच्छा से विहीन पुरुषों के द्वारा जो उपरोक्त मानसिक, वाचिक, शारीरिक तप किए परम श्रद्धा के द्वारा जाते हैं, वे सात्विक तप बोले जाते हैं। कुंती नंदन पाने हेतु मान, सत्कार और पूजा को और दिखावा करने हेतु किया जाता है। जो तप वो देता है क्षणिक अनिश्चित फल ही, और यहाँ राजस तप उसे कहा जाता है। जिसे मूढ़तावश अपना उत्पीड़न करके अथवा अन्यों का विनाश करने को, अथवा उन्हें हानि पहुंचाने हेतु किया जाता है, उसे कहा जाता है तामस तप। ये समझो है कर्तव्य दान देना ही इसी भाव से, देश काल एवं सुपात्र के मिलने पर ही प्रत्युपकार न करने वाले के प्रति जो भी दान दिया जाता है वो सात्विक होता है। किंतु दान जो प्रत्युपकार के लिए अथवा उसका फल पाने की इच्छा करके या फिर किसी दबाव आदि के कारण बड़े क्लेश के साथ दिया जाता है, वो राजस होता है। यदि अपवित्र देश, असमय अथवा अपात्र को तिरस्कार के सहित व करते हुए अवज्ञा कोई दान दिया जाता है, तो वो अर्जुन तामस दान कहा जाता है। ऐसा समझो ओम तत्वसत् इस प्रकार ये तीन तरह का नाम सच्चिदानंद ब्रह्म का कहा गया है। और सृष्टि के आदि काल में उसके द्वारा ब्राह्मण, वेद व यज्ञ आदि सब रचे गए हैं। अतः शास्त्र विधि के अनुसार नियत अपनी ये यज्ञ, दान एवं तप रूप क्रियाएं सारी परम ब्रह्म के ओम नाम के उच्चारण से सदा किया करते प्रारंभ ब्रह्मवादी हैं। तत्का ही सब कुछ है यही मानकर एवं फल को नहीं चाहते हुए अनेक तरह की यज्ञ, दान एवं तप रूप क्रियाएं सारी करते हैं कल्याण चाहने वाले मानव। सत्य भाव में एवं श्रेष्ठ भाव में यह सत्य परम ब्रह्म का नाम किया जाता प्रयोग है, तथा प्रशंसा योग्य कर्म में भी कुंती सुत यह सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है, समझो। और यज्ञ, तप तथा दान में निष्ठा जो है बोला जाता है, उसको भी सत्य अर्जुन तथा कहा जाता है। निश्चय ही वह भी सत्य कर्म ब्रह्म के लिए किया जाता है। जो भी बिना किसी श्रद्धा के जो भी हवन, दान या तप अथवा कोई शुभ कर्म किया जाता है, उसे असत इस तरह कहा जाता है। एवं न तो यहाँ ही नहीं वहाँ वह है फलदायी। ओम ओम तत्सत इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता
उपनिषदीय ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।